के साथ और शिक्षा में नए अत्याधुनिकीकरण अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे साथ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री आदरणीय श्री कुंवर विजय शाह जी, और अब सबसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह दीप प्रज्वलन। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते आत्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन एवं ज्ञान की अधिशास्त्री देवी मां शारदे की तस्वीर पर माल्यार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और सरस्वती वंदना के साथ तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। आज के इस पावन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन मां शारदे जो कि हमारी ज्ञान की अधिशास्त्री देवी है, मल्यार्पण मां शारदे की तस्वीर पर एक बार करतल ध्वनि हमारे यशस्वी दूरदर्शी सोच और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे साथ स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, और हमारा परम सौभाग्य है आज के दिन वर्चुअली संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी बात करें जिलों से जुड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आप सबको बताते चले सामयिक छात्रवृत्ति योजना के लगभग 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बात करें पात्रता अनुसार 300 करोड़ की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। हमारे सौभाग्य है अतिथि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, माननीय मंत्री जी के रूप में सर्वप्रथम स्वागत के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा भेंट करके प्रकृति संरक्षण के बहाव। स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री आदरणीय श्री कुंवर विजय शाह जी, और अब सबसे छात्रवृत्ति राशि का विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 क्लिक के माध्यम से आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 300 करोड़, तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। शिक्षा की नई रोशनी आपके संकल्पों की सिद्धि का प्रतिफल है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा में नवाचार और अत्याधुनिक स्वरूप के पक्षधर रहे हैं और उस बहाव को आगे बढ़ा रहे हैं। बिना किसी देरी के हम सबका परम सौभाग्य है संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जिले से विद्यार्थी जुड़े हैं और हमारे प्रिय और दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको, सभी विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन उद्बोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। समेकित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में आज मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, आयुक्त लोक शिक्षण, इस अवसर पर मौजूद सभी स्कूल शिक्षा अन्य विभागों के अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, किसी भी काम के लिए और ख़ास करके ये जो आज का कार्यक्रम है, मैं हमारे मंत्री जी और सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आम तौर पर छात्रवृत्ति अप्रैल तक मिलती थी जब सत्र खत्म हो जाता है। पहली बार ये हो रहा कि अक्टूबर के महीने में छात्रवृत्ति आपके खाते में आ रही है और ये पूरे प्रदेश के बच्चे आज कहाँ से देख रहे होंगे। मैं आप सबको भी स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में आने के साथ ही अगर उस राशि को दी जाए तो उसका बेहतर उपयोग होगा। ये पैसा उसका समय पे आ जाए तो उपयोग, और इसीलिए ये एक नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए। कोशिश करेंगे अगली बार साइकिल भी हमने समय पे दी है। जिस चीज़ को दे करके स्कूल में लाभ मिल जाए
तो उसका फायदा, नहीं तो क्या फायदा। इसलिए हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनको खुश देखा तो अपने आप आनंद आ जाता है। आपका चेहरा देखता हूं तो और ऊर्जा मिल जाती है, बहुत आनंद के साथ। किसी भी विभाग में कम ज़्यादा करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। और इसीलिए आज लगभग 300 करोड़ रुपया, यद्यपि फाइनेंस को जरा थोड़ा सा आप जब कभी इधर आओगे तो समझ में आ जाएगी, विभाग को चलाना, सरकार को चलाना, सरकार से पैसे का प्रबंधन करना, घर से भी आप मम्मी पापा से पैसे मांगते हो तो आपको सब अंदाज होगा कि कितनी जल्दी मिलते हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप में सुबह मांगो तो शाम को मांगो तो कभी देता हूँ, अभी तनख्वाह नहीं आई है, कोई का ये हो गया वो हो गया, होता ही है ना। फाइनेंस जिसके पास रहेगा, इसीलिए भगवान की ये कृपा भी है कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो सब पे होती है। अभी गई ना दीपावली, गई ना, लेकिन ये बताओ माँ लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी बार होती है? तो ऐसा क्यों होता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन बेचारी माता पैसा तो सब दे रही है, लेकिन उनके अपने घर में भी। इसलिए हम सब इस बात को एहसास करते हैं कि ये जो माता लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी की कृपा तो होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जब कृपा करती तो अमावस की रात में दीपावली मना देती है, ये भी बात मान लो। रात तो अमावस की है, लेकिन अमावस की रात में फटाकों से पूर्णिमा हो जाती है, होती कि नहीं होती है? ताली वाली बजा के बताओ अगर पसंद आया तो बात। माता लक्ष्मी, लेकिन एक शर्त है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। माता लक्ष्मी किस पे प्रसन्न होती है? किस पे होती है और कैसे होती है? एक क्रम है उसका, एक सीक्वेंस है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती माँ सरस्वती को करने से। माता सरस्वती को प्रसन्न करते तो लक्ष्मी अपने आप आशीर्वाद देने अपने साथ आ जाती। तो आप उसी मार्ग पे चल रहो जो माता सरस्वती आप पे कृपा करे। विद्यालय में विद्या अध्ययन के माध्यम से आपका जीवन भी मंगलमय हो, आनंदमय हो, बहुत आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। और यह बेटियां बड़ी संख्या बैठे, क्यों बेटियों के अलावा बेटों को नहीं दी क्या? हर बेटे हैं पीछे, मेरे को यहाँ से वहाँ तक बेटी ही बेटियाँ दिख रही, बेटे भी है। जरा जोरदार ताली दोनों के लिए बजा दो। मैं भी थोड़ा पक्ष ज़्यादा ही ले लेता हूँ आपका, है ना, देख ही नहीं रहा उधर पीछे बैठे भैया हमारे। लेकिन आप भी कम थोड़ी है, जब प्राइमरी सूची में आता तो आपसे ही भरा रहता है, नंबर बाद में आता पीछे वालों का, है ना, मेरिट लिस्ट बनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान बच्चों के लिए बहुत है। उनके आधार पर शिक्षा नीति से लेकर कई प्रकार के कामों के लिए तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिनके कारण से शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं। और अब तो सांदीपनि विद्यालय, क्या विद्यालय बन रहे हैं, प्राइवेट वाले सब सिर पकड़ के बैठे के कहाँ लिया है तुम, क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा। लेकिन उनका भी होगा, आपका भी होगा। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे विद्यालय हमारे प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी अगर बने हैं तो हमारी सरकार के बने, हमें इस बात का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस कारण से। और जिन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप मिल रही, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आंकड़ा देख रहा हूँ तो आंकड़े में ही ध्यान में आ जाता है। पिछले महीने हमने निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिनियम 2009 के अंतर्गत 8.5 लाख विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति 52 लाख खातों में हमने छात्रवृत्ति पहुंचाई। जोरदार अभिनंदन करो। निजी विद्यालय की फीस, हमारे बच्चे भले ही सरकारी विद्यालय में पढ़े, लेकिन 20% की जो कोटा हमने रखा है सालों से, कई विद्यालय वाले के आपका अभिनंदन करना, हमने क्यों करना, बोले आपने कई सालों की हमारे बकाया थी, तो अब हमको हिम्मत आ गई, हम लगातार और मौका देंगे। हमने कहा आप देते रहो, हर साल दे देंगे, हम चिंता मत करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे लिए तो ये आनंद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हमारे बच्चे कहीं भी हो उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आज जब मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ तो आंकड़ा देखता हूँ तो लगभग 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़, और डिटेल अगर बताना चाहूँगा, स्कूल शिक्षा के कुल विद्यार्थी 2.66 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से 9.41 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग के 14.81 लाख, इसके 62 करोड़, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ सब मिलाकर के 53,811 विद्यार्थियों के 3.17 करोड़, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण इसके 25.80 लाख, इसके भी 181.54 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग के 35,000 विद्यार्थी और उसके भी 2.15 सब मिला करके 52,57,000 बच्चों के लिए 303 करोड़, जोरदार 303। पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सच्चे अर्थों में बच्चों के माध्यम से दिवाली से देव दिवाली के पीछे ये विद्यार्थियों की दिवाली मन रही है। आपका सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से हमारी सरकार योजना बन रही है, आने वाले समय में और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 369 सांदीपनि विद्यालय, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज, ये सारी चीज़ें हम लगातार करते जा रहे हैं। कक्षा 6ठी और 9वीं के जो 4 किलोमीटर दूर वाले विद्यार्थी हैं उनको लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को अभी तक हमने साइकिलें दी है। लगातार एक के बाद एक जो 75% से ऊपर लाने वाले 5 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम एक नहीं, और लगातार इसको हर बार कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ आप सब पढ़े लिखे, नीट, क्लेट, GE सभी प्रकार की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए भी हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप केवल अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने के साथ बच्चे अपने उद्यमी भी बने, इसलिए हमने योजना बनाई। कौन कौन उद्योगपति बनना चाहता है बताओ जरा। आप उधर भी बता सकते हो, मेरे को वहाँ भी दिख रहा है। उद्योगपति नहीं बनना चाहते हैं। डॉक्टर कौन बनना चाहता है? बाप रे, इतने डॉक्टर होंगे तो फिर होएगा क्या। वकील कौन बनना चाहता है? 1 2। और इंजीनियर कौन बनना चाहता है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चलिए बढ़िया। और नेता कौन बनना चाहता है? 1 2 3 4। हंस क्या रहो, वो तुम्हारा पर भाई अगर आप लोकतंत्र की रक्षा करोगे तो नेता भी बनना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपकी बड़ी बहन हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षा विभाग से आती थी और 5 सरपंच से होते होते देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, है ना। तो आपने में से भी कोई राष्ट्रपति बन सकती है, इसी को डरने वाली बात थोड़ी है। आप में से अब 33% का आरक्षण मिल गया बेटियों के लिए, तो और संभावना बन गई। सांसद, विधायक रेखा गुप्ता जी है कि नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली में भी। तो जरा ताली वाली बजाओ, आगे बढ़ो। एक बार फिर आप सबको छात्रवृत्ति वितरण के इस कार्यक्रम की बधाई, विभाग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्यक दृष्टि से सभी वर्गों के कल्याण, शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता रखकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सशक्त तरीके से लागू करना, एक एक बात करें छात्रों से संवाद, आत्मीय तौर पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आयुक्त लोक शिक्षण आदरणीय शिल्पा गुप्ता मैम से कि आप आए आभार व्यक्त करने के लिए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को उनकी पात्रता अनुसार समेकित छात्रवृत्ति की राशि 300 करोड़ रुपए का 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरण किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना न केवल बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करती है, बल्कि विद्यार्थियों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित
किया जाता है उनके उन सपनों को भी साकार करने में मदद करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने व्यस्तम समय के उपरांत प्रदेश के छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री जी जनजाति कार्य विभाग, माननीय मंत्री जी परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग, आपने स्कूल शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। मैं आपका भी आत्मीय अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विद्यालय जो ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए हैं, सभी छात्र छात्राओं, गुरुजनों, कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के अभूतपूर्व आयोजन में सहायता करने वाले हमारे संचालनालय शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनसंपर्क विभाग और इसके अलावा आज कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।